अरे आ गए आप लोग। तो एक और बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्पेस न्यूज़ पर। मैं हूं आप सबका दोस्त आशुतोष। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के स्पेस न्यूज़ और स्पेस टेक्स के साथ। तो शुभ काम में देरी कैसी, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की स्पेस न्यूज़ को स्टार्ट किया जाते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है नासा की आर्टेमिस मिशन जो 2024 पे लॉन्च होने वाली है। तो नासा ने अपडेट किया है कि इस बार अगले मैन के साथ मून के सरफेस पे पहली वुमेन भी लैंड करेगी। तो वेट करते हैं 2024 पे। हमारे फेमिनिस्ट भाइयों बहनें तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस न्यूज़ के साथ। तो चलिए वेट करते हैं। तो इसके बाद की अगली न्यूज़ हमारे पास आती है नासा की बाथरूम को लेकर। अब मैं इसे कैसे बताऊं, $23 मिलियन की कोई बाथरूम, मतलब इतना ज़्यादा। अंबानी भी शायद इससे ना खरीदे। तो $23 मिलियन की एक बाथरूम अभी डेवलप करी गई है नासा से, और ये फ़िलहाल अभी ISS तक पहुंच चुकी है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुकी है। ये यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से डेवलप्ड है। 65% स्मॉलर और 40% लाइटर है करेंटली यूज्ड स्पेस स्टेशन पे जो बाथरूम है उसके कंपैरिजन में। ये एक्चुअली पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया। तो ये सितंबर 29 पे लॉन्च कर गई थी ISS तक। तो अगली न्यूज़ दोस्तों एक नई कॉमेट के ऊपर है, कॉमेट 67P। उसकी असली नाम है चुरियोमोव गेरासिमेन्को, मतलब शायद ऐसा ही उसे प्रोनाउंस करा जाएगा, मुझे नहीं पता। तो इस पे न्यूज़ है कि मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रोजेटा स्पेसक्राफ्ट ने ये डिस्कवर किया है। एक कॉमेट के पास खुद की नॉर्थर्न लाइट्स है, जो अभी तक सिर्फ प्लैनेट्स और जुपिटर वगैरह जैसे प्लैनेट्स पे सिर्फ देखा जाता था नॉर्थर्न लाइट्स। तो ये हमारे इस कॉमेट पे भी ऑब्जर्व करी गई थी, जो फार अल्ट्रावायलेट अरोरा के लिमिट पे है। ऐसी एक डेटा रिवील करी गई है। तो उसके बाद की खबर हमें मिलती है अर्थ साइज पाई प्लैनेट के ऊपर। उसके ऑफिशियल नेम है K2315b, जो अराउंड 0.95% अर्थ से सिमिलर है, मतलब 1 मैक्सिमम होता है तो 0.95, जो ऑलमोस्ट अर्थ के साइज़ के बराबर है। ये एक कूल ड्वार्फ सन के अराउंड रेवोल्यूट करता है। इसके रेवोल्यूटिंग स्पीड है अराउंड 81 किलोमीटर्स पर सेकेंड, मतलब अराउंड 1,81,000 माइल्स पर आवर। हमारे अर्थ की है 67,000 माइल्स पर आवर। इसे पाई प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने सन के अराउंड रेवोल्यूट सिर्फ 3.14 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है और बहुत ही कम छोटी ऑर्बिट है। तो इसके बाद हमें खबर मिलती है क्रू मेंबर्स के रिटर्न की, मतलब सोयूज़ के क्रू शिप जो अभी लॉन्च हुई है उससे 3 क्रू मेंबर रिटर्न आएंगे, जो अक्टूबर 21 को रिटर्न आएगी। EXP-63 कमांडर क्रिस कैसिडी, सोयूज़ कमांडर एनाटोली इवानशिन और फ्लाइट इंजीनियर इवान वैगनर, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे इस सोयूज़ क्रू शिप के द्वारा वापस अर्थ। तो दोस्तों इसके बाद जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अभी जो मैंने आपको $23 मिलियन बाथरूम के बारे में बताया, जो अभी लॉन्च हुई थी सितंबर 29 पे, उसे जो स्पेसक्राफ्ट ने लेके गया था उसका नाम था SS कल्पना चावला, मतलब सिग्नस नॉर्थरोप सिग्नस स्पेस कार्गो कैप्सूल, जो हमारे कल्पना चावला के ऊपर उन्हें नाम दिया गया था। ये अराउंड 8,000 पाउंड्स कार्गो लेके गई थी, इंक्लूडिंग अ न्यू टॉयलेट और कुछ एडवांस साइंस गियर एज अ, मतलब रेगुलर जो सप्लाई मिशन होता है, ये उसी की वजह से थी। यार मेरे देश के इंजीनियर्स डॉक्टर BN सुरेश और डॉक्टर K सिवन को उनके एग्जाम्पलरी वर्क इन द फील्ड ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग के वजह से इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तरफ से साइमन रामो मेडल 2020 अवार्ड करी गई है। ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है। बहुत ही प्राउड फील करता हूँ यार, सच में। तो अब न्यूज़ बहुत हो गई, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाए। अब मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। वो क्या है? वो मिल्की वे की साउंड है, चलिए देखिए।
तो दोस्तों हमारी अगली न्यूज़ हमारे ऐप इनोवेटर्स के लिए है। नासा ने एक स्पेस ऐप इनोवेशन चैलेंज रखी है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। अगर आप ऐप बनाने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ जाइए उस पर जाके पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आप जीत जाए, कुछ भी जीत सकते हैं। आपको आता है क्या ऐप बनाना? मुझे नहीं आता, सिखा दीजिए। तो चलिए अभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, तो क्योंकि सीरियस न्यूज़ है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक लीक पाई गई है। जो EXP-63 क्रू जो अक्टूबर 21 को रिटर्न आएंगे, ग्राउंड एनालिसिस ने उन्हें कहा है कि ये लीक एक ज़्वेज़्दा सर्विस मॉड्यूल के तरफ एक जगह है, उन्हें उसे लोकेट करना और ठीक करना है। आई होप कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए। पहले छोटी सी लीक थी, अभी थोड़ा उसका साइज़ बढ़ चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो देखते हैं क्या होता है इसके आगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ चाइना की तरफ से आ रही है। वही चाइना जिन्होंने हम सबको कोरोना देके हमारी GDP गिरा दी है और इनकी GDP को बढ़ा दिया है। तो अगली न्यूज़ चाइना की नई रॉकेट की तरफ से आ रही है, जो चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को मून तक लेके जाएगी। वो उन्होंने ये 2020 के चाइना स्पेस कॉन्फ्रेंस फोजू ईस्ट चाइना पे ये लॉन्च व्हीकल अनवील करी थी सितंबर 18 को। ये नई लॉन्च व्हीकल अराउंड 27.6 टन स्पेसक्राफ्ट को ट्रांसलूनर ऑर्बिट पे इंजेक्ट कर सकती है। इसका मास एट लिफ्ट ऑफ वेट है अराउंड 2200 मेट्रिक टन्स, जो अराउंड अभी जो चाइना के जो लेटेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5, उससे अराउंड 3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये बहुत ही बड़ी रॉकेट होने वाली है और शायद अगर इस बार चाइना पास हो गया ना यार, मैं चाइना को बम से उड़ा दूंगा। इसके अगली न्यूज़ भी चाइना की तरफ से ही आ रही है। चाइना इज़ गोइंग टू सेंड इट्स फर्स्ट एवर एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। अर्थ में माइन करके और कुछ मिल नहीं रहा है तो एस्ट्रॉयड पे, वो भी इसी नवंबर पे। ये एक्चुअल रोबोट ये एक प्राइवेट बीजिंग की कंपनी ओरिजिन स्पेस इसे डेवलप करी है और इसे सेंड करेगी। ये नवंबर 2020 पे ही लॉन्च होएगी और कुछ एक्चुअल में नहीं करेगी, ये बस एक टेस्ट प्रोटोटाइप टाइप्स है कि ये जाके उस इन्वायरमेंट में काम कर सकती है या नहीं। तो आज की आखिरी न्यूज़ निकल के आती है कोपरनिकस की तरफ से। ये पहली आइडेंटिकल सैटेलाइट है जो हमारे सी लेवल्स के चेंजेस को ऑब्जर्व करके हमारे डेटास तक देंगी। ये लॉन्च अराउंड 10 नवंबर 2020 को होएगी और इसके लॉन्च व्हीकल SpaceX की फैल्कन 9 है। ओके, तो इस पे पोसीडन 4 रेडार अल्टीमीटर और माइक्रोवेव रेडियोमीटर सेट रहेगी जो हमारे सी लेवल चेंजेस को डिटेक्ट करेगी। तो बस दोस्तों, आज के न्यूज़ के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़, आज की स्पेस न्यूज़ पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। तो बस आज के लिए मैं आपसे टाटा बाय बाय करता हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय।